खूबसूरत पहाड़ों के बीच एक गांव था जहां सभी गांववासी बड़े ही सुकून से रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक दिन गांव में शोर मचने लगा। हरिया का बेटा नहीं मिल रहा है। अरे किसी ने हरिया का बेटा देखा है? सब गांव वाले उसे ढूंढने में लग गए, लेकिन बहुत ढूंढने पर भी वो किसी को नहीं मिला। मेरा बेटा कहाँ चला गया? कोई उसे ढूंढ के ला दो ना। अभी ये बच्चा मिला नहीं था और 5-6 दिन में रामू का बेटा भी गायब हो गया। अरे सुनो, रामू का बेटा नहीं मिल रहा है। सुबह खेत में गया था पर तब से घर नहीं आया। क्या बात कर रहे हो? हरिया का बेटा भी अभी तक नहीं मिला। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अरे सुनो रे सुनो, आज शाम सभी को मुखिया जी के घर बुलाओ। पिछले 7 दिनों में गांव से 2 बच्चे खो चुके हैं। सभी गांव वाले आज से अपने अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे और हर रात 2 गांव वाले गांव में पहरा देंगे। बड़ी चिंता की बात है, कहीं चुड़ैल फिर से तो नहीं आ गए। रात में कोई घर से बाहर नहीं जाएगा और बच्चों को अकेला नहीं जाने देगा। सब ध्यान रखो। कुछ और दिन बीते ही थे कि एक और बच्चा गायब हो गया और पूरा गांव डरा हुआ था। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? माँ, राजू ने मेरी किताब फिर से फाड़ दी। राजू, अब तेरी शरारतें बढ़ती ही जा रही हैं। अपनी बहन की किताब क्यों फाड़ी? आए दिन विद्यालय से तेरी शिकायत आती रहती है। आने दो तेरे पिताजी को, आज तो तुम्हारी खैर नहीं। पिताजी का नाम सुनते ही राजू डर गया और शाम होने से पहले ही घर से निकल गया। आज माँ बड़े गुस्से में है, लगता है आज तो पिटाई पक्की है। घर गया तो बड़ी मार पड़ेगी। यह कहकर राजू गांव से भाग गया। वो चलता ही गया और उसे पता ही नहीं चला कि वो जंगल कब पहुंच गया। अजी सुनते हो? ना जाने राजू कहाँ चला गया है। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। अरे आ जाएगा, कहीं गांव में ही खेल रहा होगा। नहीं जी, आज मैंने उसे बहुत डांट दिया। ना जाने मेरा बच्चा कहाँ चला गया। तुम जाओ गांव में देखो, कहीं चुड़ैल तो नहीं। हे भगवान, नहीं नहीं, जाओ उसे खोज के लाओ। तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। राजू के पिता गांव वालों के साथ उसको खोजने निकल गए और उधर राजू चलते चलते पूरी तरह थक गया था। अब मुझसे और नहीं चला जा रहा है, क्या करूं? तभी उसे जंगल में एक घर दिखाई देता है। इस घने जंगल में ये किसका घर हो सकता है? जाकर देखता हूँ। अरे यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। अरे वाह, ये स्वादिष्ट पकवान कहाँ से आए? भूख भी जोरों की लग रही है, अब और नहीं रुका जा रहा। यह कहकर राजू ने पेट भर कर पकवान खाए और वहीं एक कोने में सो गया। उधर राजू की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने उसे क्यों डांटा? ना मैं उसे डांटती और ना वो घर से जाता। कोई उसे मेरे पास ला दो, भगवान उसका भला करेंगे। आज कितने बच्चे लाई? बहन, आज तो गांव में अब पहरा लगा रहे हैं सब। आज कोई हाथ नहीं लगा। तुझसे कोई काम ढंग से नहीं होता। हमारे बाड़े में जानवर कम होते जा रहे हैं। अगर बच्चे नहीं मिले तो हम किसे जानवर बनाएंगे? फिर कौन हमारे काम करेगा और हम किसे खाएंगे? बच्चे नहीं लाई ना तो तुझे ही मुर्गी बना के खा जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मैं कल जरूर बच्चा लाऊंगी। मुझे मुर्गी मत बनाओ। ठीक है, अब जाओ, तुम दोनों कुछ खाने के लिए लाओ। कोने में छिपा राजू ये सब सुन रहा था। अरे हमारा सारा पकवान किसने खा लिया? तुम दोनों से एक काम ढंग से नहीं होता। आज फिर दरवाजा खुला छोड़ गई क्या? तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। आज
भूखा ही सोना पड़ेगा। कल तुम दोनों गांव से बच्चा लेके ही आओगी, वरना तुम दोनों को ही पका दूंगी। यह सब देख राजू बहुत डर गया। अब मैं क्या करूं? कहाँ फंस गया मैं? गांव के बच्चों को तो यही चुड़ैलें चुरा रही है। अब मेरा क्या होगा? तभी वो देखता है कि तीनों चुड़ैलें अपने अपने लॉकेट निकालकर एक संदूक में रखती हैं और सोने चली जाती हैं। यही मौका है, चुड़ैल सो रही है, यहाँ से भागने में ही भलाई है। राजू छिपते छिपाते वहां से निकल जाता है। बिना रुके बस राजू दौड़ता ही चला जाता है और गांव पहुंच जाता है। घर जाके मैं क्या बोलूंगा? सच बताया तो पिताजी से और मार पड़ेगी। यह सोचते हुए राजू घर पहुंचता है। अरे राजू आ गया, राजू आ गया। बेटा कहाँ चला गया था? तुम्हारी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। पिताजी, मैं खेलते खेलते जंगल गया था और जंगल में खो गया था। बेटा आज के बाद तू बिना बताए कहीं नहीं जाएगा। हाँ माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगले दिन राजू विद्यालय के लिए निकलता है। बच्चों, आज मैं तुम्हें 3 चुड़ैलों की कहानी सुनाऊंगा। बहुत समय पहले जंगल में 3 चुड़ैलें रहा करती थी और वो बच्चों को चुरा कर जानवर बना देती थी। अरे शायद ये बूढ़े बाबा उन्हीं चुड़ैलों की बात तो नहीं कर रहे। चलो जाके सुनता हूँ। बच्चों, उसकी जान एक लॉकेट में है। जो उसे तोड़ेगा वही उनको मार पाएगा। अरे हाँ, मैंने तो वो लॉकेट देखे थे कल। ये तो वही चुड़ैलें हैं। कुछ देर यहीं रुकता हूँ, बाबा से बात करनी ही पड़ेगी। कुछ देर के बाद राजू उनके पास जाके पूछता है। बाबा, आप जो कहानी सुना रहे थे, क्या वो सच्ची है? हाँ बेटा, बिल्कुल सच्ची है। कोई मानता नहीं, पर मैं झूठ नहीं बोलता। आपको ये सब कैसे पता है? बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब वो दुष्ट चुड़ैल मुझे और मेरे एक दोस्त को साथ उठा ले गई थी। उन दुष्टों ने मेरे दोस्त को खरगोश बना दिया। अगले दिन मुझे भी बना देती। वो तो भगवान की कृपा से एक चुड़ैल का लॉकेट गुम हो गया और वो तीनों परेशान होके बोली, हमारी जान उस लॉकेट में है, अगर नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। जब तक वो लॉकेट खोजती, मैं वहां से भाग गया। गांव आके जब ये बात मैंने सबको बताई तो सब मुझे पागल समझने लगे। तू भी मुझे पागल समझता है ना? नहीं बाबा, मुझे तो आपकी बात पे पूरा भरोसा है। यह बोल राजू विद्यालय की ओर चला जाता है। उसी शाम राजू घर में बैठा सोचता है। अगर किसी तरह उस लॉकेट को तोड़ दिया जाए तो गांव के खोए बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन यह काम बड़ा मुश्किल है। उन चुड़ैलों के पास फिर से मैं नहीं जाने वाला। राजू ने ना जाने का मन तो बना लिया था, परंतु उसका मन कहीं नहीं लग रहा था। राजू, क्या हो गया? तू जब से वापस आया है खोया खोया सा ही रहता है। नहीं माँ, बस परीक्षा का दिन नजदीक आ गया है। मैं तो बस वही सोच रहा था। अजी, हरिया के बेटे का कुछ पता चला क्या? नहीं, अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पाया है। अरे हरिया की बीवी तो रो रो के पागल सी हो गई है। मुझे सब बता देना चाहिए, लेकिन मेरी बात कौन सुनेगा? मुझे ही कुछ करना होगा। राजू सभी के सोने का इंतजार करता है और सबके सोते ही जंगल की ओर चुपचाप निकल जाता है। धीरे धीरे वो चुड़ैलों के घर तक पहुंच जाता है और ढेर सारे जानवरों को देखकर समझ जाता है। अरे ये सब तो गांव के बच्चे ही लगते हैं। दुष्टों ने सबको जानवर बना दिया है। चलो अंदर जाके देखता हूँ। राजू डरते डरते घर के एक कोने में जाके छिप जाता है।
यहीं छुपकर रात होने का इंतजार करता हूँ। रात होते ही तीनों चुड़ैल वहां आ पहुंचती हैं। आज फिर से तुम दोनों ने दरवाजा खुला छोड़ दिया। कब सुधरोगी तुम दोनों? जाओ कोई जानवर लेके आओ, बहुत जोरों से भूख लगी है। लो बहन, आज इस खरगोश का स्वादिष्ट गोश्त बनाती हूँ। आज पेट भरकर खाना। अरे नहीं, ये तो कोई गांव का बच्चा ही होगा, इसे कैसे बचाऊं? तीनों चुड़ैल खाने की तैयारियां शुरू कर देती हैं। यही मौका है उनके लॉकेट को तोड़ने का। राजू दौड़ते हुए जाता है और लॉकेट उठा लेता है। रुक जा दुष्ट बच्चे, उसे वापस कर दे, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। रुक जा बच्चे, वो लॉकेट हमें दे दे। तभी राजू तीनों लॉकेट को जलती आग में डाल देता है। ये तूने क्या किया? बहन कुछ करो, बचाओ हमें। लॉकेट के जलते ही तीनों चुड़ैल जल के खत्म हो जाती हैं और सारे बच्चे जो जानवर बन चुके थे वापस बच्चे बन जाते हैं। अजी सुनते हो, राजू पूरे घर में कहीं नहीं है। मेरा बच्चा कहाँ चला गया? चलो बाहर चल के उसको ढूंढते हैं। अरे वो देखो, राजू आ रहा है और उसके साथ तो हरिया का बेटा भी है। हाँ, और भी कई बच्चे हैं। राजू गांव वालों को पूरी बात सुनाता है। सभी गांव वाले खुशी से नाचने लगते हैं। राजू जो गांव का सबसे शरारती बच्चा था, आज गांव का हीरो बन गया था। फिर सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।